Yes, JEE and NEET physics and also for 11th physics students एक डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया है ताकि जो मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो हर पॉइंट आपके समझ में आए और ये पता चले कि क्वेश्चन क्या है और अल्टीमेट में क्या निकालना है। क्वेश्चन आपके सामने है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड L and mass M is placed on horizontal floor. In the arrangement as shown, a force F is applied at the end of plane sheet PQ, which is firmly attached with the block. What should be minimum value of PQ? A की minimum value चाहिए so that block may be tipped about an edge. ऐसे फोर्स लगा के दबा के इसको उठा देना है, ओ के अबाउट ऐसे घुमा देना है। इसके लिए मिनिमम ए कितना हो, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए टेढ़े में है तो कंपाउंड लेने पड़ेंगे दो, इसका ये वाला कंपोनेंट 30 डिग्री एंगल नापते हुए कंपोनेंट नीचे की तरफ होगा F cos 30, F cos 30, और ये ऐसे दबाएगा तो उसको यूं उठा देगा ऊपर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का प्रयास करेगा। ये हो गया। अब ये वाला कंपोनेंट साइन कंपोनेंट देखिए ऐसा काम करेगा, F sin 30, F sin 30। जब ऐसा दबाओगे इसको तो ये ऐसे टर्न करने, ये एज ऐसे टर्न करेगी, यानी कि इसका काम पलटाना नहीं होगा बल्कि पलटाने से बचाने का ही प्रयास करेगा। क्लॉकवाइज टॉर्क ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है, इसके अबाउट बचाने का प्रयास करेगा। रही बात एमजी की, जो कि नीचे काम करता है हमेशा, तो इसके अबाउट तो ये बचाने की कोशिश कर रहा है। ये तीन तरह के टॉर्क इसमें लग रहे हैं, दिखाई जा रहा है स्क्रीन में, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तो ये वाला टॉर्क इसको ऐसे घुमाएगा और वे दोनों टॉर्क को बचाएंगे। इक्विलिब्रियम केस निकाल देते हैं ताकि पलटने वाला ही हो, उसको पता चल जाएगा कि ए मिनिमम कितना होना चाहिए कि ये पलट जाए, ठीक है। इक्विलिब्रियम केस निकालिए। तो F cos 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस A, ये तो आया गिराने के लिए, इज इक्वल टू बाकी दोनों बचाने के लिए F sin 30 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज L प्लस mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2। इससे पहले ये F निकालिए, अब पता चल जाएगा F क्यों निकाला जा रहा है। F √3/2 A एंड दिस पार्ट इधर आके माइनस हो जाएगा, F 1/2 L और इधर बचता है mg L/2। F कॉमन, बाकी बाई 2 भी कॉमन ले लीजिए, F/2 टेक एस कॉमन, √3A minus L and hence mg L/2 by to होल अपॉन है, कैंसिल कर दीजिए और F निकाल लो प्यारे बच्चों। पर F इज इक्वल mg L अपॉन √3A
माइनस एल। प्यारे बच्चों, MgL तो ठीक है अपनी जगह पे, ये माइनस में आ रहा है, ये चीज नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। क्या चाहते हो आप? अगर ये नेगेटिव हो जाए तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा, यानी ऐसे लगाना ऐसे लगाना, तो ऐसे लगाना ही नहीं है। आप तो फोर्स को पॉजिटिव चाहते हो ना। फॉर F इज ग्रेटर देन 0 √3a माइनस एल, इसको पॉजिटिव होना जरूरी है, एंड √a को L से बड़ा होना जरूरी है। इक्वल टू वाला केस क्या शो करेगा? ये 0 हो गया, यानी फोर्स इनफाइनाइट हो गया। इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा फोर्स आगे पलटाने का प्रयास हो सकता है। और अगर ये इससे बड़ा है, ये बड़ा है, इससे पॉजिटिव है, तो फोर्स का इनफाइनाइट नहीं, कुछ है, कुछ फोर्स आगे पलटाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, पहले ए को सेपरेट कर लो, L/√3, यानी कि ए की मिनिमम वैल्यू L/√3 होनी चाहिए, अदरवाइज इससे ज्यादा होनी चाहिए। ये ए मिनिमम L/√3 अगर क्या शो कर रहा है कि अगर इतना PQ यानी कि ए रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, और बहुत ज्यादा फोर्स, इनफाइनाइट फोर्स लगा के आप उसको पलटाया जा सकता है। नहीं तो इससे ज्यादा रखो तो कुछ फोर्स लगा के पलटाया जा सकता है। परंतु अगर इस फोर्स से भी कम कर दोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा तो फिर दबा के पलटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब इसको क्रॉस करना जरूरी है। ए की मिनिमम वैल्यू इतनी तो रखो, तब जाके चांसेस है इसको दबा के पलटाने के। तो इट शुड बी आंसर। ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है लास्ट में। ओके।